नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय लिया है वो है घर के अशुभता के लक्षण। घरों में अशुभताएं हैं, इसके कुछ लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ महसूस होंगे। जैसे यदि भाग्य का कमजोर हो जाना, आप किसी भी कार्य को करने के लिए सोचते हैं या करते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। दूसरा, कभी कभी वो चीज़ें समय पर तो हो जाते हैं परंतु सही ढंग से नहीं हो पाते। ये भी एक भाग्य की कमजोरी को दर्शाते हैं। दूसरा, पैसे की कमी को महसूस करना, लक्ष्मी आगमन रुक रहे हैं, ये भी अशुभ लक्षण है। तीसरा है सम्मान में कमी, घर हो या बाहर हो, जो सम्मान आपको पहले मिलते थे, जो इज्जत लोग आपका करते थे, उस तरह से आपको महसूस होने लगता है कि कुछ गिरावटें आई। ये भी अशुभता के लक्षण है। चौथे हैं मांगलिक कार्य में रुकावट। घर परिवार में योग्य हो गए हैं, शादी विवाह के लिए नहीं हो पा रहे हैं लाख प्रयास के बावजूद, तो ये भी स्थितियां दर्शाते हैं अशुभता के लक्षण। कुछ संकेत भी मिलते हैं घरों में, कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां दिखने लगती है जिसे आप देख करके इग्नोर कर देते हैं या नहीं जानते। तो वो स्थितियां होती है घर में, घरों के दीवारों में दरार पड़ जाते हैं, प्लास्टर टूट टूट करके बार बार थोड़े थोड़े टुकड़े गिरते रहते हैं। सामान्य सी स्थितियां होती है, लोग इस तरह के समझ करके इसको इग्नोर करते हैं, परंतु नहीं, ये भी एक अशुभता के लक्षण कहें, कारण कहें, हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि इसे बना लें टूटी हुई जगह को, तो जब समय मिले बना लें, ऐसा ना करें। इसे भी कुछ कोई शुभ दिन मुहूर्त देख करके ही इसे रिपेयर करने या टूटे हुए स्थानों को बनाने का प्रयास करें, नहीं तो इनसे कोई लाभ नहीं होगा, यहाँ तक कि कभी कभी हानियां भी हो जाती है। दूसरा है घर में बार बार किसी भी प्रकार का बदबू या स्मेल आना। आसपास कहीं पर उस तरह की गंदगियां नजर नहीं आती है, फिर भी बदबू आती है, तो ये भी एक अशुभता के कारण है कि आपके घर में अशुभता का वास होने लगा है या हो चुका है। तो ये भी इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। और तीसरा है परिवार में स्त्रियों का सम्मान न होना। ये आप देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे, तो ये भी एक कारण है अशुभता के। चौथे हैं घर में सांप बिच्छू या जहरीले कीट सब निकलने का। तो बार बार ये स्थितियां, यानी कि साल में यदि एक बार ऐसा हो जाए तो उसे ना ही माने, परंतु महीने में एक बार दो बार हो जाए तो इसे गहराई से लें। यह भी अशुभता के लक्ष्य कारण है। पांचवा है दक्षिण दिशा का अवरुद्ध होना। दक्षिण दिशा में
यदि बड़े पेड़ हों या कुएं हो, नदी हो, नाले हो या ब्लॉक हो, ब्लॉक का अर्थ है कि उसके बाद कोई घर बना हुआ हो, ये स्थितियां अगर होती है तो मांगलिक कार्य में रुकावटें होती है। तो वैसी स्थिति में यदि जो दक्षिण की दीवार हो उसमें कोई लाल रंग का बल्ब लगा करके छोड़ दें, 24 घंटा जलते रहना चाहिए, या उसी साइड में मीटर लगा दें बिजली का, तो ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और मांगलिक कार्य सही समय पर होने लगेंगे। तो ये था कुछ घरों में अशुभता के लक्षण, कारण और उपचार। मैंने तीनों ये स्थितियां बता दी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।